हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री। टॉपिक है आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, ये औद्योगिकरण से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी आधुनिकता का पूंजीवादी औद्योगिकरण से क्या नाता है। तो बच्चों, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, आधुनिकता के ऊपर बात करते हैं। पूंजीवादी औद्योगिक के फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनसे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही पूंजीवाद के विकास से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ही देन है। तो आपको जैसा पता है कि पूंजीवादी औद्योगिकरण के कारण यूरोप की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हुए और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। औद्योगिकरण के कारण निरंतर बढ़ते हुए उत्पादन की खपत, नए और बड़े बाजार की आवश्यकता थी और ये साथ ही कारखानों को चलाने के लिए सस्ते मूल्यों पर प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। अतः यूरोप में प्रमुख औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया। जब स्टूडेंट औद्योगिकरण के कारण उत्पादन की खपत को पूरा करना था, तो बड़े बड़े उपनिवेशों के जो उद्योग थे, उनके देश के जो बाजार थे, उनके लिए छोटे पड़ने लगे। तो अपनी जो औद्योगिकरण के कारण उनके अंदर जो वस्तुओं की खपत थी, खपत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने देशों की सीमाओं से बाहर निकलकर अनेक उपनिवेशों की तरफ रुख किया और अन्य उपनिवेशों में अधिक से अधिक कच्चा माल प्राप्त करके अपने बनी हुई वस्तुओं को वहाँ के उपनिवेशों के बाज़ारों में बेचना आरंभ किया, जिससे उन्होंने पूंजी औद्योगिकरण के माध्यम से उस देश में साम्राज्यवादी गतिविधियां करनी आरंभ कर दी। ऐसे जो औद्योगिकरण वाले जो देश थे, उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करे और उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने अधीन किया। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों ने समस्त पिछड़े हुए क्षेत्रों को आपस में बांटकर उन पर अपना अपना अधिकार जमा लिया। आधुनिक शब्द 5वीं शताब्दी से प्रचलन में था और प्रत्येक नए तत्वों को प्राचीन तत्वों से अलग करता है। तभी से आधुनिकता से लक्षणित मूल रूप से प्राचीन या पारंपरिक तत्वों से अलग और उच्च समझा गया। तो आधुनिकता के कारण ही लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया और आधुनिकता के कारण ही बड़ी बड़ी कंपनियां, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। आधुनिकता में नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई और उन्होंने अब बाहर के उपनिवेशों में अपने उद्योग स्थापित किए, जिस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया और उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त करके अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को उस उपनिवेशों में उन्होंने थोपा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन का शासन था, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को एक उपनिवेश के रूप में देखा और उन्होंने भारत पर कब्जा किया और भारत के उपनिवेशों का प्रयोग करके यहाँ के बाज़ारों पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह से भारत में साम्राज्यवाद की स्थापना होने लगी। तो इस तरह से औद्योगिकरण के कारण ही दूसरा देश गुलाम बना। अब बात करते हैं आधुनिकता का पूंजीवाद के विकास में योगदान। आधुनिकता ऐतिहासिक दृष्टि से वे काल है। सामंतवाद की विदाई, यानी जब सामंतवाद का अंत हो गया, पूंजीवाद का आगमन आधुनिक युग के आरंभ का संकेत है। आधुनिकता ने पूंजीवाद के विकास की दिशा में निम्नलिखित योगदान दिया, जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, आधुनिकता के कारण राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का पतन हुआ और इसके स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। जब आधुनिकीकरण आरंभ हुआ, यानी पूंजीवादी शासन, तो यहाँ से सामंतवाद का अंत होकर यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का राज स्थापित हो गया, यहाँ से राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। तो आधुनिकता की वजह से ही जो पुराने जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका अंत हुआ, यानी राजशाही का, और पूंजीवादी शासन स्थापित हुआ। आधुनिकता औद्योगिकरण अर्ध पूंजीवादी व्यवस्था के चरण से पूंजीवादी व्यवस्था के चरण का संकेत देता है, यानी आधुनिकता की वजह से ही एक देश के नागरिकों की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जाती है और जब बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जाएगी तो वो पूंजीवाद का चरम बिंदु मानी जाती है।
नेक्स्ट है आधुनिकता ने रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि जैसी संचार व्यवस्था में उच्च तकनीक के प्रयोग और ज्ञान के प्रसार ने औद्योगिक उत्पादन और संस्कृति के लिए उपयोग आधार को विस्तृत कर दिया। यानी आज आधुनिकता ने हमारे को रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न या कंप्यूटर या टेलीफोन की आवश्यकता महसूस कराई, जिसकी मांग ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इस तरह से पूरे विश्व में पूंजीवादी शासन स्थापित हो गया। आधुनिकता में एक औद्योगिक सभ्यता समाहित है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का समावेश होता है। आज आधुनिकता की वजह से हमारे को आवश्यकता पड़ी, बहुत सारी वस्तु की मांग बढ़ी, इससे बाहर की कंपनियां हमारे देशों में स्थापित हुई और हमारे देशों में कंपनियां स्थापित होने के बाद वो अपने देश की सामाजिक संस्कृति को हमारे देश में लागू किया। नेक्स्ट है आधुनिकता के कारण ज्ञान और कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण या लौकिकता का पुनरुदय हुआ। नेक्स्ट है आधुनिकता औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी समाज में भी समाहित होता है। तो आधुनिकता ने आज सभी देशों को एक दूसरे के करीब ला के रखा। जैसे कि शहरीकरण ने भी पूंजीवाद को जन्म दिया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई। कंपनियों को बनाने के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता हुई, प्रोडक्ट की ज़रूरत हुई, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए भी बड़े बड़े प्लांट लगे, जिसके अंदर सीमेंट, पत्थर और नई नई बहुत सारी वस्तुएं बनने लगी, जिसके कारण यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के कारण बैंकिंग व्यवस्था का आरंभ हुआ, जो पूंजीवाद का संकेत देने लगी। तो यहाँ पर बैंकिंग आ गई, बैंक की व्यवस्था हो गई और यहाँ पर बैंकों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उस बैंकों में पैसा रखकर और लोगों के पैसों को ब्याज पर देकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करा। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की वजह से बाजार में वस्तु के अनेक विकल्प सामने आए। आज औद्योगिकरण जब यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई तो एक ही वस्तु के अनेक विकल्प हमें मिलने लग गए, जिससे अनेक विकल्प के कारण सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त हुई। औद्योगिक क्रांति की वजह से बाजार में विभिन्न कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, जिससे राष्ट्र में रहने वाले आम नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आधुनिकता के कारण वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई, वस्तुएं सस्ती व कुशल प्राप्त हुई। बड़ी बड़ी कंपनियां जब लगेगी आधुनिकता में तो जाहिर सी बात है सस्ती वस्तुएं मिलेगी। पूंजीवादी औद्योगिकरण ने विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यता को पूर्णतः बदल ही नहीं दिया, बल्कि प्रभावित तो कर ही दिया। तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां जब स्थापित हो रही तो अपनी संस्कृति वो उस देशों में ला रही है, सभ्यता को ला रही है, लेकिन सभ्यता पूरी तरह लागू तो नहीं की, मगर उस देश की सभ्यता को उन्होंने प्रभावित कर ही दिया। फिर औद्योगिकरण के कारण विश्व में स्थिति सभी देशों के बाजार आपस में जुड़ गए, जिससे बिना रोक टोक के सभी देशों में व्यापार को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की वजह से विश्व के संपूर्ण राष्ट्र बिना रोक टोक के मजदूर पूंजी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आयात निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। तो ये हमने आधुनिकता के बारे में पढ़ा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।